हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले मूवी द फैकल्टी के बारे में। मूवी के शुरुआत में हमें एक प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे मिलके खेल रहे होते हैं और फिर हमें एक कोच को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों के खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन सब पे चिल्ला रहा होता है और फिर गुस्से में उन सबको वहाँ से भेज देता है। और फिर जब ये अकेले रहते हैं तब ये देखते हैं कि जमीन में कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक ये उसे उठा दे तब तक पीछे से कोई आ जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर हमें इसी स्कूल का स्टाफ रूम दिखाया जाता है जहाँ पे सारे टीचर की मीटिंग चल रही होती है। और मीटिंग खत्म होने के बाद जब सारे टीचर घर जा रहे होते हैं तब प्रिंसिपल को याद आता है कि उनके कुछ चाबियां अंदर छूट गई है। और जब प्रिंसिपल अपनी सारी चाबियां लेके वहाँ से निकल रही होती है तब तक पीछे से कोच आ जाता है और फिर वो प्रिंसिपल का रास्ता रोक के उनके साथ मिसबिहेव करने लगता है। उसके बाद फिर कोच प्रिंसिपल से एक पेंसिल मांगता है। फिर जब कोच के हाथ में वो पेंसिल आती है तो फिर प्रिंसिपल के हाथ में वही पेंसिल मार देता है और प्रिंसिपल अपने आप को बचाने के लिए उस पर चाबियों से हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब प्रिंसिपल गेट के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है जो कि कोच ने लगा दिया है। और बाहर में एक टीचर भी खड़ा रहती है जो कि प्रिंसिपल को बोलती है तुम्हें इसे खोलने के लिए चाबी चाहिए होगी, तुम अंदर से जल्दी चाबी लेकर आओ। प्रिंसिपल जल्दी से उस चाबियों को गुच्छा लेके आती है और अपने आप को खोल के जल्दी से बाहर निकल जाती है और उस कोच को भी अंदर बंद कर देती है। और बाहर जो टीचर पहले से खड़ी थी वो अचानक से सीजर निकालती है और प्रिंसिपल पे मारने लगती है। और फिर हमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम केसी रहता है। और फिर हमें केसी के फीमेल फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम डिलाइला होता है। और केसी डिलाइला को पसंद करता था लेकिन केसी हर एक चीज में लूजर था। और फिर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी बेथ रहता है जो कि शहर में नई आई थी। और फिर हमें एक और लड़के जी को दिखाया जाता है जो कि पेन में ड्रग भर के उसे स्कूल के अंदर लेके आता था। और फिर हमें वापस वही स्टाफ रूम दिखाया जाता है जहाँ पे हमें वो कोच को दिखाया जाता है जो कि हद से ज्यादा पानी पी रहा होता है। उसके बाद फिर वो टीचर आती है जिसने प्रिंसिपल को मारा था और फिर वो टीचर सीधा जाके कोच को एक स्माइल देती है। उसके बाद फिर हमें केसी को दिखाया जाता है जिसको स्कूल के प्लेग्राउंड में एक अजीब सा इंसेक्ट मिलता है तो फिर उससे वो जल्दी से अपने लैब टीचर को दे देता है। जब लैब टीचर उसे देख रहे होते हैं तो वो इंसेक्ट मरा हुआ रहता है और फिर गलती से उस इंसेक्ट के ऊपर पानी गिर जाता है जिसके बाद वो इंसेक्ट वापस से जिंदा हो जाता है। तो फिर वो लैब का टीचर जल्दी से उसे पानी में डाल देता है और फिर जब वो पानी में आराम से तैर रहा होता है तब टीचर उस पानी में हाथ डालता है लेकिन उस इंसेक्ट को छूते ही वो दो पार्ट में बट जाता है। और फिर जब वो लैब टीचर दोबारा से उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है तब इस बार उसे वो काट लेता है। और फिर हमें डिलाइला के एक फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में शावर ले रहा होता है और फिर तभी वहाँ पे उसकी टीचर आ जाती है और वो टीचर इसे पकड़ के कहती है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो फिर इस लड़के को लगता है कि शायद इस टीचर की मेंटल कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं है तो फिर से अपने गले से लगा के उसे सहारा देने लगता है। और फिर जैसे ही वो उसके सर में हाथ लगाता है उसके बहुत सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और ये चीज देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर इस टीचर की यहीं पे डेथ भी हो जाती है। और फिर हमें यहाँ पे केसी और डिलाइला के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि इस टीचर को उस टीचर के डेथ के बारे में बता रहा होता है जिसमें ये टीचर बताती है कि उस टीचर को कैंसर था जिस वजह से उसकी अचानक से डेथ हो गई। और फिर केसी नोटिस करता है कि उसका वो कोच बहुत देर से पानी में भीग रहा है। और फिर जब केसी ऑफिस में जा रहा होता है तो उसे वहाँ पे डिलाइला मिलती है तो फिर वो दोनों साथ में ऑफिस चले जाते हैं। और फिर केसी नोटिस करता है कि कोई वहाँ पे आ रहा है तो फिर वो दोनों जल्दी से जाके कबर्ड में छुप जाते हैं। और फिर उस रूम में कोच और उसकी वो टीचर आती है जिसने प्रिंसिपल को मारा था और वो दोनों बहुत ज्यादा पानी पी रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पे नर्स आती है जिसे कोच पकड़ लेता है और फिर वो कोच अपने मुंह से उसी इंसेक्ट को निकालता है जिसे हमें लैब में दिखाया गया था। ये सब देख कर डिलाइला डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और फिर कोच जैसे ही उसकी चीखें सुनता है वो जल्दी से जाकर उसका कबर्ड का दरवाजा खोलता है लेकिन केसी और डिलाइला उसे धक्का मार के वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर उन दोनों के आगे प्रिंसिपल आ जाती है जो कि पहले ही मर चुकी थी और फिर इन्हें मालूम चलता है कि ये प्रिंसिपल भी इन्फेक्टेड है तो फिर वो दोनों इसे देख के वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। और केसी जैसे ही बाहर निकलता है वो जल्दी से पुलिस बुला लेता है लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर अंदर आता है उसे सब कुछ नॉर्मल दिखता है। और फिर वो प्रिंसिपल एक पुलिस ऑफिसर को अपने ऑफिस में लेके जाती है। और फिर जब वो दोनों बाहर निकल के आते हैं तब केसी नोटिस करता है कि पुलिस ऑफिसर भी उनकी तरह बन चुका है। और फिर केसी के घर जाने के बाद उसके मॉम डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि केसी ने बेवजह पुलिस को बुलाई थी और अपने पेरेंट्स को एम्बैरस किया था। और फिर अगले दिन वापस केसी स्कूल जाता है और जाके डिलाइला से मिलता है। डिलाइला और केसी उसी इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें स्टाफ रूम दिखाया जाता है जहाँ पे सारे टीचर मिल के बहुत सारा पानी पी रहे होते हैं। और फिर हमें यहाँ मालूम चलता है कि उस इंसेक्ट को पानी से ही ताकत मिलती है। और फिर हमें जीक को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के अंदर बच्चों को ड्रग्स बेच रहा होता है। और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पे जीक की टीचर आ जाती है जो कि जीक को बहुत ज़्यादा ही बुरा भला कहती है और जीक को ये टीचर का ये हरकत देख के बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है। और फिर केसी अपने सारे दोस्तों को लेके अपने साइंस लैब में जाता है
जहाँ पर उस इंसेक्ट को रखा गया था, लेकिन अब वहाँ पे नहीं है। वो दोनों इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब तक वहाँ पे जीक और मैरी बेथ भी आ जाते हैं और वहाँ पे उनके लैब के टीचर भी आ जाते हैं। और जब सारे बच्चे मिलकर उस इंसेक्ट के बारे में पूछते हैं तब उन्हें वो टीचर कोई जवाब नहीं देता है। जीक को ये सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा ही अजीब लगता है, फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर वो टीचर जीक को रोक लेता है और वहाँ पर जितने बच्चे खड़े रहते हैं उन सबको जान से मारने की कोशिश करता है। और फिर जीक जब उस टीचर पे हमला करता है तो उस हमले की वजह से उसकी 4 उंगलियां कट जाती है, लेकिन उंगलियां कटने के बाद भी वो उंगलियां जमीन में रेंग रही होती है और इस टीचर के हाथ से भी कुछ अजीब से धागे निकलने लगते हैं। और जैसे ही वो टीचर उस पर हमला करने जा रहा होता है तब तक जीक अपना ड्रग से भरा हुआ पेन उसकी आंख में घोंप देता है और उस ड्रग की वजह से उस टीचर की वहीं पे डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर वो सभी लोग जल्दी से जीक के घर चले जाते हैं। जीक ने ड्रग्स बनाने का अपने घर में पूरी तरह से एक सेटअप बना रखा था। उसके बाद फिर वो चूहे के पिंजरे में एक इंसेक्ट को डालता है और उसके बाद उस इंसेक्ट के ऊपर थोड़ा सा पानी डालता है, जिसके बाद वो इंसेक्ट चूहे के कान में चला जाता है। उसके सहारे वो उस पर काबू करने लगता है और फिर इन लोगों को मालूम चल जाता है कि इंसेक्ट ड्रग से मर सकता है। और फिर जीक सभी लोगों को कहता है कि हम सबको भी ड्रग लेना होगा ताकि हम सभी लोगों को मालूम चल सके कि हम सबके बीच में कोई इन्फेक्टेड नहीं है। और फिर सबको मिलकर उस ड्रग्स को लेने लगते हैं। और फिर जब डिलाइला की बारी आती है तो वो ड्रग्स को नहीं लेती है और वहाँ से वो भागने लगती है। और फिर केसी सबको बताता है कि अगर हमने उस एलियन क्वीन को मार दिया तो सारे इंसेक्ट अपने आप मर जाएंगे। तो फिर सभी को लगता है कि प्रिंसिपल ही शायद एलियन क्वीन है, तो उसे मारने के लिए सभी लोग स्कूल चले जाते हैं और फिर प्रिंसिपल को जबरदस्ती ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं। और जब प्रिंसिपल ड्रग्स नहीं लेती है तो जेक उसे गोली मार देता है, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं मरती है और फिर वो वापस से उठ खड़ा होती है और इस बार उसके सर के अंदर से बहुत सारे इंसेक्ट निकल के आने लगते हैं, जिसे देखकर इस पर ये जल्दी से ड्रग्स फेंक देते हैं। और फिर जब प्रिंसिपल मर जाती है तो इन सभी को लगता है कि शायद इन्होंने एलियन क्वीन को मार दिया है और सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है। और फिर हमें कोच और उसके कुछ प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो कि बारिश में भीग रहे होते हैं और इन सभी को डिलाइला का फ्रेंड देख लेता है और जैसे ही वो चीज देखता है जल्दी से जाके अपने दोस्तों को ये बात बताता है। लेकिन गेट के अंदर घुसने से पहले सारे दोस्त उसे ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं, लेकिन ये ड्रग्स को नहीं लेता और सारे ड्रग्स नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर सारे लोग समझ जाते हैं कि ये भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। और फिर सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इनका ड्रग्स अब खत्म हो चुका था। और फिर जीक कहता है कि उसके गाड़ी के डिक्की में बहुत सारे ड्रग्स पड़े हुए हैं और फिर जीक और केसी जल्दी से उसकी गाड़ी के पास जाते हैं और तभी उन्हें रास्ते में कोच और उसकी टीम मिल जाती है, जिसे देखकर ये दोनों छुप जाते हैं। और फिर जीक जल्दी से जाके अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है, लेकिन उसे वहाँ पे उसका ड्रग्स नहीं मिल रहा होता है। और जैसे ही अपनी गाड़ी की डिक्की बंद करता है उसके सामने वो टीचर खड़ी रहती है जो कि जीक पर हमला कर देती है। तो फिर जीक जल्दी से अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार में आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर जीक देखता है कि उसके टीचर का कटा हुआ सर अपने आप मूव कर रहा है और दोबारा से जाके टीचर की बॉडी में जुड़ जाता है। और ये देखकर जीक जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें मैरी बेथ और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है और फिर यहाँ पे मैरी बेथ अपने असल रूप में आ जाती है। और फिर हमें यहाँ मालूम चलता है कि असली एलियन क्वीन और कोई नहीं बल्कि मैरी बेथ है। और फिर वो केसी और बाकी सभी लोगों पर हमला करने लगती है। केसी जीक के पास का ड्रग उठा लेता है और मैरी बेथ केसी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। और फिर केसी मैरी बेथ को एक ऑटोमेटिक गेट में फंसा देता है और उस एलियन क्वीन के फंसते ही उस पर ड्रग से हमला कर देता है, जिसके बाद वो एलियन क्वीन वहीं पे मर जाती है। और फिर हमें एंड में दिखाया जाता है कि सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है और केसी भी सभी कोई का हीरो बन चुका है और डिलाइला भी अब उसको पसंद करने लगी है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।